जब तक हम सद आचरण, सद विचार, सद चिंतन ये स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ना लौकिक सुख मिलेगा ना पारलौकिक सुख। सुख की कामना से असत क्रिया, असत चिंतन, असत विचार, ये ही हमारे पतन का मुख्य कारण है। हमारी दुख, अशांति, शोक ये तब तक मिटने वाले नहीं जब तक हम किसी भी मार्ग से चलें। शास्त्रों में बहुत से सिद्धांत मार्ग बताए गए हैं भगवत प्राप्ति के। भावानुकूल भगवान की प्रेरणा से जो मार्ग मिला हो, पर सिद्धांत सबका लगभग एक ही है। रसास्वादन की अलग अलग भाववृत्तियां हैं। सिद्धांत विषयों से पूर्णतः अर्थात क्रिया, चिंतन, विचार ये पूर्णतः होगा। त्याग धर्मानुकूल विषयों का भगवद अर्पित करके सेवन करना, इस सब सिद्धांतों का सार। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष भी बिना भोग लगाए नहीं पाते, भले वो अपने आत्मस्वरूप का है, उनको भी देखा है। भक्त लोग तो भगवद अर्पित पाते ही हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवेत्येव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसे बोलते हुए ऐसे भगवद अर्पित करते हैं। धर्म विधान से युक्त, प्राण पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक, जीवन निर्वाह के लिए शास्त्र संयम के अनुसार जो विषय सेवन किया जाता है वो भगवत प्राप्ति में सहायक होता है। जो शास्त्र विरुद्ध भगवत विमुख आचरण, केवल इंद्रियों का पोषण, वासनाओं का पोषण, यही सर्वनाश का मुख्य कारण है, यही अज्ञान है। भगवत प्राप्ति के लिए कल चर्चा हुई कि ये 10 लक्षण आवश्यक हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यमक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। कल इनकी व्याख्या हुई। धृति, क्षमा, शम, शौच, दम, विद्या, धी, अक्रोध, सत्य और अचोरी, अर्थात कोई भी किसी भी तरह का असत आचरण हमारे जीवन में नहीं रह जाएगा जब हम इन 10 लक्षणों को स्वीकार करेंगे। कल इनकी चर्चा हुई। अब इन लक्षणों में जो पहला है धृति, अर्थात धैर्यवान, अर्थात अत्यंत सहनशील। ये भोगी पुरुष के हृदय में ऐसी निष्ठा नहीं होती, ऐसी धारणा नहीं होती, क्योंकि उसके हृदय में भाव रहता है भोगों में सुख है। ये छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, ये चराचर जगत इसी में फंसा हुआ है। इसी का नाम माया है, यही जाल, इसी में सब कुछ है। सब कुछ जितना चराचर प्रपंच है उसका मूल बंधन है भोग वृत्ति। भोगों में सुख है, इसे तुम अनुभव करके देख चुके हो। 1-2 जन्म तुम्हारे नहीं हुए हैं। जैसे माला में एक मनका को तुम देख रहे हो, पर ऐसे बहुत से मन के हैं। ये पूरी माला बनी हुई है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। आपको अविद्या के कारण पूर्व का ज्ञान नहीं हो रहा, आप कौन थे, क्या किए, कैसे किए। ये तो विस्मृति के गर्त में माया डालती जाती है। ज्ञान या भक्ति का जब शुद्ध प्रादुर्भाव होता है तो स्मृति जागृत हो जाती है। सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान सब दिखाई देता है। विकार निर्विकारता सब दिखाई देता है। माया का जाल, भगवान का स्वरूप सब कुछ दिखाई देता है। गीता का संपूर्ण उपदेश सुनने के बाद अर्जुन जी ने यही कहा था, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। भूल गया था अपने स्वरूप को। आपके वचनामृत का पान करके अविद्या का नाश हो गया। अविद्या ही मोह है, स्मृतिर्लब्धा। भोगों में सुख है, ये तुम बहुत बार भोग करके देख चुके हो कि आपकी जो चाहत है वो पूर्ण नहीं हुई, मतलब नहीं है, नहीं है, पक्का नहीं है। ये ऐसा माया का भ्रमात्मक जाल है, नहीं होते हुए भी हमें सुख का अनुभव हो रहा है। ये हमारी मलिनता का प्रतीक है। जैसे आप सिनेमा देखने जाते हैं, पहले आपको पता जो देखने जा रहे हैं वो केवल अभिनय किया गया है, नहीं, कहीं भी सत्य नहीं है। ना उसमें कोई मरता है, ना उसमें कोई किसी का दुश्मन होता है, ना उसमें कोई किसी का मित्र होता है। वो अभिनय कर रहे हैं, जैसा डायरेक्टर उनको प्रेरित कर रहे हैं, वो कहानी के अनुसार अनुभव, और कहानी लिखने वाले की एक कल्पना है। और पैसे देते हैं, आप 3 घंटे अमूल्य समय बर्बाद करते हैं और जाकर उसका सुख भोग की भावना से दर्शन करते हैं और बहुत गर्व अनुभव करते हुए निकलते हैं। क्या मिला हाथ में आपके?
आप बड़े बुद्धिमान बनते हैं। 3 घंटे यदि नाम जप करते तो तुम्हारे साथ जाता, 3 घंटे श्रीमद् भागवत का पाठ करते, भगवत गीता का पाठ करते, रामायण का पाठ करते, ये महान प्रेम में रसवाणियों का पाठ करते, आपके जन्म जन्म की बिगड़ी सुधर जाती। आप कितने बुद्धिमान हैं। तो आप कहते हैं मुझे लगता है, तो तुम्हें क्या लगता है? तुम तो ऐसी मूढ़ता से युक्त हो जिसमें कोई लाभ नहीं है, जिसमें केवल पतन ही पतन है, और आप उसको सुखपूर्वक पैसा दे करके आप देखना चाहते हैं। ताश खेल रहे हैं आप, क्या है इसमें? न स्वाद है, न लाभ है, हानि ही हानि, समय की हानि। समय से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। जिसने समय की कीमत पहचान ली वो भगवत प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि समय की सार्थकता भगवान नाम स्मरण में है, सदाचरण में है, सदचिंतन में है। महापुरुषों के अनुभव को मान लो, तुम अपना अनुभव करके निर्णय नहीं कर सकते कि माया के भोगों में सुख है कि नहीं। जो ज्ञान संपन्न महापुरुष हैं वो वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं भोगों में सुख वैसे ही नहीं है जैसे पानी में घी नहीं है। कर लो उपाय, मथ लो पानी को। पानी में जैसे घी नहीं वैसे भोगों में सुख नहीं, बालू में जैसे तेल नहीं वैसे ही भोगों में सुख नहीं, मृग तृष्णा के मैदान में जैसे एक बूंद जल नहीं पर हिरण को दिखाई देता बहुत निर्मल जल भरा हुआ है, ऐसे ही तुम्हारी माया बुद्धि का अपहरण कर लिए है। ये भोग एक अग्नि है, तृष्णा कामना, कामाग्नि। इसमें आज तक कभी किसी को शीतलता प्राप्त नहीं हुई। महाराज पुरुरवा चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे सुंदर, इतना वैभव, इतने पुण्यात्मा कि स्वयं भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई देवी उर्वशी जी, जो अप्सरा कही जाती है, देवलोक की शान है। भगवान नारायण और नर को जब बद्री नारायण में तब परायण थे तो उनको मोहित करने के लिए देवराज इंद्र ने बहुत सी अप्सराएं, गंधर्व, वसंत, काम, मलय, मारुत, इनको प्रेरित किया, जाओ इनके चित्त में क्षोभ पैदा करो। जब कोई क्षोभ पैदा नहीं कर पाए तब बुलाया, काम, मलय, वसंत, तुम सब आओ, डरो मत। और अपनी जंघा में से एक आकृति खिंचाई, देवी उर्वशी प्रकट हो गई, महान सौंदर्य युक्त, कि काम भी मोहित हो गया देख के। बोले जाओ और देवराज से कहना कि तुम्हारी अप्सराओं में सम्राट है, अर्थात तुम्हारी अप्सराओं में इतनी ताकत नहीं कि हमारे चित्त में क्षोभ पैदा कर सके। वो उर्वशी जी पुरुरवा को प्राप्त हुई। अब तो पुरुरवा के पास क्या कमी थी? स्वस्थ शरीर, पुण्यात्मा, चक्रवर्ती सम्राट, और भार्या के रूप में अर्धांगिनी के रूप उर्वशी जी, देवी उर्वशी, जिनके शरीर से सुगंध प्रकट होती है। मुख से जब अंतर की वायु निकलती तो ऐसा लगता है हविष्यान्न से जो स्वाहा किया गया है वो आहुति की धूप निकल रही, ऐसी दिव्यता जिनमें, केवल घृत का आहार करने वाली। क्या हुआ? उनकी अंतिम परिणाम स्थिति को जब उर्वशी जी अंतर ध्यान हो गई, समय होता है, फिर जो उनकी व्याकुलता, पागल हो गए। जब भगवत कृपा से उनको भगवान कृपा करते हैं, विवेक प्रकट करते हैं, तो उनको अरे कौन सा ऐसा भोग है जो देवराज इंद्र के पास ना हो, लेकिन तृष्णा और कामना पर क्या उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। बड़े चरित्र हैं ऐसे। अगर सुख होता तो इनको प्राप्त ना हो जाता। एक अप्सरा स्वर्ग की आवे तो बहुत अच्छे इंद्रिय विजयी को भी क्षोभ पैदा करने की ताकत रखती है, और उनके वो स्वामी हैं। इसके पश्चात भी उनकी वासना, तृष्णा, कामना उनको जलाती है। जो महापुरुषों के अनुभव, उनको मान लेने से हमारा समय बर्बाद नहीं होगा और हम सत्य मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। भोगों में सुख नहीं है, ये एक अग्नि है जो क्रियाएं भोगों की करने से और बढ़ती है। पहला लक्षण था धृति, सहनशीलता, धारण करने की क्षमता, वो विषय पुरुष में नहीं होती। हम तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुमने अपना चिंतन, अपना विचार, अपनी चेष्टाएं भोगों में लगा दी, इसलिए अध्यात्म शक्तिहीन हो गए। अब तुमको लगता है कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये हम नहीं छोड़ पाएंगे। ये अध्यात्म शक्ति का ह्रास का तमाशा है। देखो, नवयुवक जहां ब्रह्मचर्य, बुद्धिमत्ता, विद्वता, नम्रता, सेवा पद्धतियां ये हृदय में पुष्ट होनी चाहिए, वहां व्यसन पुष्ट हो रहा है, दुर्वासनाएं पुष्ट हो रही, मलिनता बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भोग प्रधान बुद्धि हो गई। मूल कारण पतन का भोग में सुख है। अच्छी तरह समझो, ये भागवतिक लक्षण तभी उदय होते हैं। जो कोई भोगों में सुख की आशा रखता है वो परिणाम में निराशा, दुख, संताप, शोक, मृत्यु, ये लिख लो, यही मिलेगा हाथ में। पर ये अज्ञान के कारण भोगों में सुख की संभावना ये जाती नहीं है। कल चर्चा जैसे हुई थी, ये तुम्हारा वही मन धोखेबाज है जो स्वप्न में तुम्हें सारे सुख दुख का अनुभव कराता है और कुछ नहीं होता। आप भी जानते हैं, ऐसे ही जागृत में धोखेबाज धोखा दे रहा है, कुछ नहीं है। पर स्वाप्निक पुरुष ये नहीं कह सकता कुछ नहीं है। अगर वहां तुम्हारा कोई वस्तु का अपहरण कर रहा है तो आपको क्लेश होगा, आपको पीट रहा है तो आपको क्लेश होगा, क्योंकि आप स्वाप्निक पुरुष हैं, स्वप्न में हैं, आपको अनुभव हो रहा है। लेकिन वही जब जग जाएगा तो वही बोलेगा सब झूठा था। ऐसे ही उमा का हूं मैं अनुभव अपना,
सत हरिभजन जगत सब सपना। अभी मोह निद्रा में, अज्ञान में आप ये स्वप्न देख रहे हैं कि भोगों में सुख है। स्वप्न में जब आप अच्छे पदार्थ पाते हैं तो पाते हैं ना, तो क्या आपको जगने पर पेट भरा मिलता है? क्या आपको जगने पर ऐसा आभास होता है मैंने पाया? नहीं, आपको हंसी आएगी कि वहां तो कुछ नहीं था। ऐसे ही जब जान जाओगे तो जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। ये प्रवचन नहीं है, सत्य विषय है। जब जगोगे तब आपको भी वैसे ही हंसी आएगी जैसे स्वप्न में वो नाना प्रकार के दुख सुख का भोगता जब जगता है तो सब मिथ्या है, सब सब सब। कोई भी 99% झूठा, 1% सत्य, ऐसा भी नहीं। पूरा का पूरा 100% झूठा। आप देख लो ना स्वप्न में 100%। ऐसे ही अब अगर स्वप्न में है तो आप नहीं जान सकते झूठा है, जगेंगे तो जान जाएंगे। ऐसे ही जान तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास बिरा। खास बात भोगों में सुख बुद्धि, यही भारी अविद्या का बंधन है। जब अंतर से भोगों में सुख बुद्धि होती है, सत्संग सुना, परमार्थ में चल रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए जान रहे हैं, हमें ये प्रभु से विमुख कर देगा ये भी जान रहे हैं, पर अंदर है सुख है, इसमें आपको गिराएगा गिराएगा। वो जो अंदर आशा बना ली है इसमें सुख है, वो आपको पतित करेगा। जब मनुष्य को भोगों में सुख की संभावना है तब उसकी एक वृत्ति होती है भोगों की प्राप्ति की लालसा, प्राप्त भोगों को भोगना और अप्राप्त भोगों के अर्जन में जीवन शक्ति लगा देना। जो भोगना चाहते हैं उसके लिए जीवन शक्ति लगा देना, प्राप्त भोगों को भोगना, केवल केवल व्यर्थ का जीवन। अभी समझ नहीं पा रहा, ध्यान से सुनना। भोग की वासना का पहला काम है मनुष्य के विवेक का अपहरण कर लेना, विवेक का अपहरण कर लेना। विवेक हटा तो बुद्धि असमर्थ हो गई। अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं। जैसे कोई शराब के नशे में हो, वो बक बक करेगा पर उसमें सामर्थ्य नहीं रहती, शिथिलता होती है, गिर जाता है। यही बुद्धि की दशा होती। विवेक हटने पर ऐसा मोह छा जाता है, भ्रम छा जाता है, अविद्या छा जाती है कि वो शिथिल होती है, निर्णय ठीक नहीं कर पाती है। जिधर मन चाहता है उसको घसीट लेता है बुद्धि को और वहीं दस्तखत करवा लेता है। भले बुरे और भविष्य का परिणाम, इनको भुला देना, यह काम होता है जब विवेक का अपहरण हो जाता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए खत्म, आगे इसका परिणाम क्या होगा यह भी खत्म, क्योंकि यह निर्णय विवेक करता है। साधन चाहे जितना आप अच्छा कर रहे हो, बहुत ध्यान देने योग्य महापुरुषों के वचन हैं। आपके हृदय में भोगों में सुख है ऐसा भाव बना हुआ है तो यह निषिद्ध भाव आपको संसार की तरफ ही ले जाएगा। आपको लगेगा मैं बहुत अच्छा साधक हूं, मैं चल रहा हूं। बहुत विचित्र गति, बहुत विचित्र गति है जब भगवान कह रहे दैवी हेषा गुणमयी मम माया धृत्या। भयानक परिस्थिति आई तो भाग पड़े, आपका हूं गुरुदेव, ये वो, चलो तन से मन से धन से इसकी सेवा करो, चलो। हुई फिर उसी भोग के कीड़े बनकर उन्हीं भोगों में। क्या जानते हो तुम, वो सर्वज्ञ जाता ले। बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा इस अविद्या अज्ञान मोह भ्रम ने कर दिया। देहाभिमानी जीव की बड़ी दुर्दशा है। परम पद ऐसे पास रखा हुआ है पर वो ठुकरा करके नारकी गतियों में जाना अपना गर्व समझता है। भगवान सुबुद्धि प्रदान करे तभी बात बने। वो जो भोगों में सुख है, ये भाव उपासक के, वो समझता मैं बहुत साधन कर रहा हूं, कदम भ्रष्ट पतित मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। उसको लगता है मैं भगवान की तरफ चल रहा हूं। परिणाम स्वरूप उन कर्मों का फल भारी विपत्ति, बाधा और विक्षेप के रूप में खड़ा हो जाता है। अब चिंतन करो, दिल फेल हो रहा है, चिंतन करो, अब हाय हाय करो। भजन का समय नहीं, क्योंकि भजन का समय जब दिया गया ना तो तुम भोगों के चिंतन में, भोगों के विचार में और भोगों की चेष्टाओं में लगे। आओ अब विपत्ति, बहुत बहुत सावधान। अब नित्य नए नए जैसे किसी वृक्ष में अंकुरण होते हैं, ऐसे ही तुम्हारे इस भोगों में सुख है, इस वृत्ति में नए नए किनगा निकलना शुरू हुए। ऐसे कुकृत्य कराने लगता है मन, ऐसी परिणाम स्वरूप दुर्गति और विपत्तियां मिलती हैं कि उसका तांता ही नहीं टूटता। एक तार कष्ट भोगने का, कर्म पर कर्म, कर्म पर कर्म बनता चला जाता है। वो बात करके देखो तो ऐसा लगता है बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान अपनी मन बुद्धि चित्त अहम को भगवत अर्पित करने के लिए है। बड़ी दुर्दशा है, इसे दुर्दशा कहते हैं। सोया हुआ पुरुष जगाया जा सकता है, जगा हुआ पुरुष सोने का नाटक जो करता है बहुत बहुत मुश्किल होता है जग पावे। सब ज्ञान है और कर वही रहा है जो घोर अज्ञानी करता है। ऐसा ज्ञान किस काम का।
भोग वासना, इच्छित भोग भोगने की चाह, यह सदैव भोगा आसक्त करके भोग भोगने का लोभ बढ़ाता रहता है। उपासक जो सुकृत करता है, भोगों की इच्छा करता है, तो उसे भोग मिलते हैं। जब भोगता है तो फूलता है, तिरस्कार हो, माया ने उसको तिरस्कृत कर दिया, रौंद दिया, और वो गर्व से फूल रहा है, मैं जो इच्छा करता हूं मिल जाता। क्यों? सुकृत जमा है उनका, भोग लो। जब इसका और पूर्व दुष्कृत का परिणाम आएगा तब तुम्हें पता चलेगा, अभी फूल लो। वो फूलता है गर्भ में। अब उसका भोगों के प्रति बार बार भोगने का अभ्यास, बार बार उन भोगों के सानिध्य को, कि हम जितना इन भोगों को अपने समीप रखेंगे सुखी हो जाएंगे, लोभ और गर्व, ये दो दोष भारी मात्रा में बढ़ने लगते हैं। भोग वासना सदैव उसके चित्त को जलाती है, पर वो जान नहीं पाता कि इस जलन का कारण क्या है। भोगासक्त चित्त सदैव चिंताग्रस्त होकर जलता रहता है, विषाद युक्त रहता है, एक अव्यक्त भय सताता रहता है। कोई कारण भय का नहीं, पर कल्पनात्मक भय से वो पीड़ित रहता है। इच्छित भोग भोगने पर भी उसे भयानक चिंता जलाती रहती है। ज्यों ज्यों उसकी भोग कामना बढ़ती जाती है, त्यों त्यों वो आग, चिंता, विषाद, संकट, विपत्ति इस रूप में फैलने लगती है। और वो इतनी अधिक आग बढ़ जाती है कि भीतर ही भीतर जलता है, निकलने की गुंजाइश नहीं, रोता है, रास्ता नहीं पता। क्योंकि माया है, जिन भोगों को गले लगाया वही उससे विपरीत हो रहे हैं। इंद्रियां भोगने की चाह से प्रबल, सामर्थ्य रहित होती चली जा रही, मन विक्षिप्त होता जा रहा है, क्योंकि परिणाम गलत आएगा, गलत मार्ग में चल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसके भीतरी जलन इतनी बढ़ जाती है कि वो अंदर जलता हुआ बस उसके समीप जो भी हो, द्वेष, द्रोह, क्रोध, बैर, हिंसा, पाप, इस रूप में बदल जाती है वो जलन। उसकी कामनाएं इतनी बढ़ जाती हैं। अब जब तक सुकृत है तब तक तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति हो रही, जिस दिन सुकृत खत्म हुए, अब प्रतिकूलता तो भारी क्रोध, हर कामना में बाधा तो भारी क्रोध, वो भारी पाप मार्ग में बढ़ जाता है। तुम्हें जो तन, मन, धन, शक्ति बल, बुद्धि बल, कोई पद, ये जो मिला है ना, ये भगवत सेवा करके उद्धार करने के लिए मिला है। गर्व में मत हो कि मैं इतने बड़े पद पे हूं, कोई पद नहीं तुम्हारा। अरे नहुष जी देवराज इंद्र के पद में थे, सो तो अजगर बन गए। अगर तुम अभिमान में हो कि हमारा कोई पद है, तो कितने वर्ष इस पद में बैठने वाला शरीर ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा पद कितनी देर रहेगा। इसलिए प्रभु के चरणारविंद का अगर हमें सानिध्य नहीं मिला, तो हर पद, धन, बल, बुद्धि, तन, मन सब व्यर्थ गया। बहुत ध्यान से सुनो, यही हम फंसे हैं, और हमको किसी ने फंसाया नहीं, हम जानबूझ के फंसे हैं, भोक्ता बनकर फंसे हैं। ये तुम्हारे पास जो कुछ है, ये सब उद्धार की सामग्री है, अपना उद्धार कर लो। फंसाने वाली सामग्री नहीं है, ये सब उद्धार की सामग्री है। बहुत सुलझने की बात। पत्नी, पुत्र, माता, पिता, परिवार, रिश्ते, नाते, जन समाज, देश, विश्व, ये तुम्हें कल्याण मार्ग में प्रशस्त होने के लिए मिला है। सब में भगवत भावना करके, हर चेष्टा भगवान को साक्षी करके, भगवत स्मरण करते हुए, भगवत अर्पित तो सिद्ध महापुरुष को जो गति होती, वही तुम्हारी गति होगी। बस इनका हम दुरुपयोग कर देते हैं, इसलिए हमारी दुर्गति हो जाती है। बड़ी सावधानी के साथ तन, मन, धन, शक्ति, बल, बुद्धि, पद, इसका सदुपयोग करें, सिद्धांत के अनुसार चलें। ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। ये सरकारी व्यवस्था है, भागवतिक व्यवस्था है तुम्हारी, ये कोई शाश्वत व्यवस्था नहीं है। ये तुम्हें सत्कर्म करके भगवत प्राप्ति करने के लिए सब कुछ विधान बना दिया गया, तुम उसके स्वामी बन बैठते हो। मुनीम भी होता है, अगर वो मुनीम स्वामी बनने का, मालिक बनने का करेगा तो वहां से भी हटा दिया जाएगा। और मुनीम है और स्वामी को स्वामी मानता है, तो सब सुविधाएं उसको मिलती रहेंगी। अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी ने आपको पत्नी, पुत्र, माता, पिता, जो भी सुख, संपत्ति, बुद्धि, बल दिया है, सेवा करके निकल जाओ माया से, भगवत प्राप्त बनो। इसलिए सब संविधान। तुम उसके स्वामी नहीं हो, तुम अपने शरीर के एक रोम के स्वामी नहीं हो। भला रोक लो, एक रोम झड़ रहा, उसको वहीं रहने दो, तो तुम्हारा स्वामित्व, तुम्हारा बल देखे, तुम्हारा कोई बल नहीं है। एक महान बल से तुम संचलित हो, मानो या ना मानो। यंत्र में चढ़ा खिलौना कहता हम नहीं मानते कोई हमें नचा रहा है, नाच रहा है। तुम चाहते हो सुख, पर तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है? तुम चाहते हो मरो नहीं, तो क्यों मर रहे हो? तुम जो चाहते हो उसके विपरीत क्यों हो रहा है? तुम भगवान को नहीं मानते, तो है तो कोई ना जो तुम्हारी चाह को भी रौंद रहा है कोई। मान लोगे तो सिद्धांत से चलोगे तो मुक्त हो जाओगे, नहीं मानोगे तो एक दिन ऐसा आता है, अच्छे को मानना पड़ता है। अच्छे को रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप संवरदानी। ये माया उस मायापति की है
अगर उसकी शरण में नहीं गए तो कोई भी हो, शिव विरंचिका मोहई कोई बपुरान, परिणाम जब आएगा तब जब कोई नहीं दिखाई देगा तो लगेगा कोई है जो मुझे बचा सकता है, वो है भगवान जो तुम्हारी अंतर्वृत्ति को एक एक देख रहा है। ये जो तुम्हें ध्यान से सुन लीजिए, बहुत लाभदायक बात है। तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है, शक्ति मिली है, बल मिला है, बुद्धि मिला है, पद मिला है, ये सब भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवत प्राप्ति सेवा करके जो विधान है उसके अनुसार इसका सदुपयोग करके निकल जाओ माया से। सावधानी के साथ प्रत्येक इस मिली हुई वस्तु का सदुपयोग करोगे तो स्वामी तुम्हें देख रहा है, वो इनाम देगा, इस माया खेल से तुम्हें मुक्त कर देगा। यदि तुम सावधानी नहीं रखोगे और इसे अपना मानकर दुरुपयोग करोगे, शरीर को सत्कार्यों में न लगा करके पाप आचरणों में लगाना, धन को भगवत कार्यों में, परिवार की सेवा में, जो असहाय हैं, असमर्थ हैं, बीमार दिखाई दे रहे, जिनको आवश्यकता है, उनकी सेवा में न लगाओगे तो ये भोगों में लगेगा, दुष्कार्यों में लगेगा, अभिमान बढ़ाने वाला, दोष बढ़ाने वाला बन जाएगा। ये दुष्कार्य तुम्हारा नाश कर देंगे। मन को यदि भगवत चिंतन में नहीं लगाओगे तो इसका कार्य है मनन करना, ये भोगों का मनन करेगा, दो ही है, या इधर या इधर, ये टिकाऊ है नहीं। जब तक साधना के द्वारा इसको निर्वासनिक नहीं किया जाता तब तक ये एकाग्र स्थित नहीं होता, ये चंचल है, चलता रहता है। अगर इसे भगवत चिंतन में नहीं लगाओगे तो ये विषय चिंतन में लगेगा, और विषय चिंतन का अंतिम परिणाम है नाश, पतन, बार बार दुख शोक संकट विपत्ति। जो तुम्हारे पास है बहुत मूल्यवान है, क्या? समय। सबके पास है ये, इससे बड़ा मूल्य कोई नहीं। फिर समझ लो, तुम 50 वर्ष के हो, पूरा जीवन धन कमाए हो, सब संपत्ति इकट्ठा कर ली, अब तुम्हारी अंतिम श्वास है, अब बढ़ा लो एक श्वास पूरी संपत्ति देके, नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। इतनी श्वास कीमती है तुम्हारी कि 50 वर्ष की कमाई हुई वस्तु भी एक श्वास की कीमत के बराबर नहीं। फिर क्या? हाथ उठाए कहत हो, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है जब 3 लोग का मोल। 3 लोगों की संपत्ति रख दे तो भी एक श्वास नहीं बढ़ेगी। ऐसी कीमती श्वास को राधा 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 कह के क्यों सार्थक नहीं करते? यह समय बहुत मूल्यवान है, और इस मूल्यवान समय की जो वास्तविक फल प्राप्ति है वो है मन का प्रभु में लगाना। ये दोनों पर ध्यान रखो, समय और मन। समय बहुत कीमती है, उसकी सार्थकता मन के द्वारा प्रभु का चिंतन करना, क्योंकि मुखिया मन है, यही शरीर की चेष्टाओं का भी मुखिया है, यही चिंतन का भी मुखिया है। यदि तुम भगवत सेवा, दूसरों के प्रति भगवत भाव में रहकर सेवा, चाहे वो पुत्र हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, तो यही समय और मन आपको दुखों से ऊपर उठाता हुआ परमानंद में स्थित कर देगा। और यदि आप व्यर्थ में खोगे, प्रमाद में खोगे, आलस्य करोगे, दीर्घ सूत्रता, अरे फिर कर लिया जाएगा, अभी कोई भजन का समय, जीवन में अभ्यास भजन का नहीं किया है, तो चेहरा बताता है कि घोर विषाद, चिंता, दुख और वासनाओं के जाल में फंसा हुआ ये जीवात्मा कैसा तड़प रहा है। एक बार भी आनंद से प्रभु का नाम लेने की इच्छा नहीं रह गई। अभ्यास भोगों का किया तो उसी का चिंतन हो रहा है, उसी का चिंतन। फिर ऐसी योनि प्राप्त होगी जिसमें फिर क्लेश मिलेगा। बहुत सावधान, थोड़ा कड़वा लगेगा ये बातें, बहुत सावधान। व्यर्थ समय प्रमाद में खोगे तो पछताओगे। ये सब भगवत प्राप्ति का साधन है यदि सदुपयोग करोगे तो। मन से भगवत चिंतन, शुभ चिंतन न करके जगत का चिंतन, राग या द्वेष का चिंतन, भोगों का चिंतन, अशुभ चिंतन, यही तुम्हारे एक एक क्षण को नष्ट कर रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। जो वस्तु प्रभु की सेवा में लगा दी गई वही तुम्हारी हो गई, असली बैंक में जमा हो गई। ध्यान से सुनो, जो जो तुम्हें सब सामग्री दी गई है वो भगवत प्राप्ति के लिए दी गई है। जो वस्तु प्रभु की सेवा में लग गई वो तुम्हारी हो गई। क्यों? क्योंकि जब तुम यहां से जाओगे तो जो वस्तु तुमने समर्पित की है वो भागवतिक बैंक में जमा हो गई है, और यहां जो पड़ी है माया रौन देगी, कोई अधिकार नहीं तुम्हारा। असंख्यों सामग्री, रुपया, पैसा जमा कर लो, तो जब आपका शरीर छूटेगा तो आपके पास कुछ नहीं। लेकिन जो वस्तु आपने भगवत सेवा में अर्पित कर दी अब वो आपकी हो गई, क्योंकि भागवतिक बैंक में जमा हो गई। जो धन सेवा में, भगवत सेवा में, साधु सेवा में, समाज सेवा में, वो तुम्हारा हो गया। बैंक में जमा तुम्हारा नहीं, जमीन में गड़ा तुम्हारा नहीं, तिजोरी में रखा तुम्हारा नहीं, पक्का। जो धन साधु सेवा में, भगवत सेवा में, समाज सेवा में, पशु पक्षी किसी की भी सेवा में निष्काम भाव से समर्पित, वो तुम्हारा हो गया, वो भागवतिक बैंक में जमा हो गया। शरीर छूटने के बाद अगर आपको भगवत प्राप्ति वाली लालसा नहीं रही तो बहुत गुना बढ़ करके अगली योनि में, अगले जन्म में विशेष विशेष सुख सुविधाएं और भागवतिक मार्ग का दर्शन भी कराएंगे, क्योंकि आपने प्रभु को अर्पित किया है। प्रभु में मानकर समाज सेवा की, पशु पक्षियों की सेवा की, संत सेवा की, गौ सेवा की, किसी की माता पिता परिवार
ये सब भगवत प्राप्ति के लिए है। जो धन सेवा में अर्पित हो गया वो तुम्हारा हो गया, असली बैंक में जमा हो गया। जो जीवन भगवत चिंतन में हो गया वही वास्तविक जीवन हुआ। अनंतों जन्म व्यर्थ चले गए। तुम्हारे द्वारा जितनी भी कमाई हुई वस्तुएं हैं वो एक भी साथ नहीं जाने वाली। उनके द्वारा जो चेष्टाएं हो रही वो भगवत अर्पित कर दी। जैसे हम अन्न कमाए, भोग लगाया, स्वयं पाया प्रसाद रूप से, अतिथि को पवाया, साधु को ये वास्तविक तुम्हारा हो गया। क्या? पहले भगवत अर्पित हुआ तो वो प्रभु के पास जमा हो गया। अब प्रसाद रूप से हम पा रहे हैं, कोई उसमें परेशान। अगर हम भोक्ता बने तो व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि विषय भोग, विषय चिंतन, भगवत चिंतन तो है नहीं। तो हमारा जीवन भी व्यर्थ, वस्तु भी व्यर्थ, एक एक श्वास समय व्यर्थ। कितना भी बटोर लो, कितना भी संवार लो, इसका प्रतिफल नाश हो रहा है, क्योंकि अशाश्वतम, ये सब नाशवान है। इस नाशवान से शाश्वत पद प्राप्त कर लो। एक छोटी सी वस्तु जब भाव में भरकर आप प्रभु को समर्पित करते हैं तो प्रभु से बहुत बड़ी मान लेते हैं। हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता। देखो नाशवान वस्तु है ना। अगर एक चुल्लू जल भगवत अर्पण कर दिया, भगवान उतने में प्रसन्न हो रहे हैं। एक तुलसी दल ले लिया, एक फूल ले लिया, कोई फल ले लिया, और भगवान भाव में भरकर कहते हैं अश्नामी, मैं उसे खा लेता हूं। जैसे फूल सूंघने की वस्तु है, पर भगवान कह मैं पा लेता हूं, पत्ता पा लेता हूं, जल पा लेता हूं, फल पा लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या, भक्ति भाव से जो भक्त अर्पित कर देता है भगवान कहते हैं मैं उसे पा लेता हूं, वो शाश्वत हो गई। दो प्रकार की बैंक है, एक मायाकृत बैंक, एक हरि बैंक। हरि बैंक में वही वस्तु जमा होती है जो त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय से होता है। ध्यान रखना, आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपको समर्पित है, ये हरि बैंक में जमा हो गया। अगर आप निष्काम भाव से करते तो भगवत प्राप्त हो जाएंगे, सकाम भाव से करते तो आपको बहुत आगे बढ़ करके मिलेगी। और यहां जो बैंक में मायाकृत जमा है ये सब रद्द, शरीर छूटा, सब व्यर्थ गया। मानव जीवन का एक एक क्षण इतना कीमती है कि उसके बदले में फिर कुछ नहीं है कि हम ये दे करके समय खरीद ले। तो ऐसे समय को केवल महामहिमा में भगवान नाम स्मृति में लगाओ। सब चेष्टाएं हो रही, नाम जप कर रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। एक एक नाम, जैसे कोई भूखा व्यक्ति एक एक कवल पाता है तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती जाती है, ऐसे ही एक एक नाम संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान के चरणों में प्रेम, ये तीनों होते चले जा रहे हैं। पर जैसे बहुत भूख लगी हो तो दो चार कवल में और भूख बढ़ती नजर आती है, तृप्ति का बोध नहीं होता। आधे पेट होने के बाद फिर स्वाद और तृप्ति का अनुभव होने लगता है, फिर पूरा जब पेट भर जाता है तो कहना क्या है। ऐसे ही अभी हम थोड़ा भजन करते तो और जलन बढ़ रही है, यद्यपि वो संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवत चरणारविंद में प्रेम ये प्रारंभ हो गया है एक एक नाम से। पर जब आप 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे का ऐसा अभ्यास बने कि हम भगवत स्मरण परायण, तो आधा पेट मानो हुए, फिर आपको स्वाद मिलने लगेगा, अनर्थ की निवृत्ति होते ही आनंद का स्फुरण होने लगेगा। पर एक एक नाम व्यर्थ नहीं जा रहा, गिनो या ना गिनो। किसी को भ्रम रहता अगर माला से गिनेंगे नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। अरे भाई, गिनना तो आपके मन को लगाने के लिए है, नाम तो अविनाशी है। राधा राधा बोला, नहीं गिनोगे तो फल नहीं मिलेगा क्या? कुछ लोगों को भ्रम होता है अगर गिना नहीं तो फिर वो संख्या ऐसे ही चली जाएगी, लिखा जाएगा नहीं। गिनना केवल मन को लगाने के लिए है, नाम महामहिमा है, गिनो या ना गिनो। अब प्रेमी जन गिनने में नहीं रहते। हाँ, प्रेमी जन तो श्वास प्रश्वास अपने प्रीतम के नाम का वर्तमान में स्वाद ले रहे, उसका और कोई फल नहीं चाहिए। ये जिह्वा पे राधा राधा चल रहा है, हमें सब कुछ मिल गया, बस यही चलता रहे, हम भूलू ना। इतना स्वाद, इतनी महासुख की वृत्ति उदय होती है, सामने प्रियालाल हृदय आनंद की उफान में, जिह्वा पे नाम, अब उसे क्या चाहिए? जो क्षण चला गया वो लौट कर दोबारा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, बहुत बड़ा घाटा। अगर खाली चला गया तो बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा छिद्र, बहुत बड़ी दोष वृत्ति हो गई। जरा सा भगवत विस्मरण में अंतर, माया का प्रवेश। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। श्वास प्रश्वास लगातार भगवान नाम का अभ्यास, भगवत स्मृति। कहीं भी जा रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी से भी कोई व्यवहार कर रहे हो, अंदर ही अंदर स्मरण, प्रभु का स्मरण न छूटने पावे। लाभ हरिवंश के नाम उच्चारण, लाभ इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। राधा राधा हरि हरि, अगर नाम उच्चारण हो रहा अंदर, बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। 1 लाख रुपया 1 घंटे में कमा लिया और हरि को भूल गए, किस काम में आएगा? और 1 घंटे बाद शरीर छूट गया, 1 लाख रुपया कमा लिया है, हरि का नाम नहीं लिया, आएगा क्या हाथ? और 1 घंटे लगातार नाम जप किया है, भले हमारे पास लौकिक वैभव नहीं है, लेकिन ना तो संताप होगा, न शोक होगा, न चिंता होगी, न भय होगा, एक आनंद, और वो अनंत काल के लिए बैंक में जमा हो गया अविनाशी नाम। ये हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा?
लाखों रुपया इकट्ठा कर ली, चिंता है, शोक है, भय है, नाना प्रकार की वासनाएं जल रहे हैं, लाभ क्या मिला? नाम चल रहा है, माना कि आपके पास उतना ऐश्वर्य नहीं है, यथा लाभ संतोष जितना प्रभु दिए सन, पर आपका हृदय प्रफुल्लित रहेगा, भरोसा बहुत बड़े स्वामी का है और एक एक नाम आपका जमा हो रहा है। सदगुरुदेव भगवान एक दिन बोले थे, एक एक सेकंड का तुम्हारे हिसाब होगा। ऐसा नहीं कि तुम नाम जप कर रहे हो, उनके लिए जल रहे हो, कष्ट सह रहे हो, तो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत है। एक एक सेकंड का हिसाब होगा और आप निहाल हो जाओगे। वो एक एक सेकंड आपको देख रहा है, आपके एक एक सेकंड की वृत्ति का हिसाब होगा। बहुत उदार दानी है हमारे प्रभु, अति उदार भी सुंदर। ऐसे मालिक के सेवक हो, वो एक एक सेकंड देख रहा है और तुम्हारा हिसाब करेगा। बाहर से नाटक करोगे, भक्ति का दंभ करोगे तो समय लगेगा, दंभ पूर्वक भी भक्ति की व्यर्थ नहीं जाती। झूठा खेले साचा हो, एक दिन ऐसा झटका लगेगा माया का कि अपने आप सच्चाई पे खड़े हो जाओगे। वो बहुत खिलाड़ी है, उससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। करो करो दम, करो नाटक। अब वो अपना नाटक विस्तार करेगा और ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां कोई नहीं, तब पुकारोगे हे हरि, तो बोलेगा आ जाओ, हम तो पहले ही बांह फैलाए बैठे थे। पहले ही तुम तो हमें केवल निमित्त बनाकर भोगों के लिए तुम चल रहे थे, लेकिन अब असलियत में पुकारा, आओ हम तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं। झूठा खेल है ये, खेल ऐसा है, झूठा खेल है, साचा होए। अगर झूठ से भी कोई भक्ति करने लगे तो सच्चाई में भगवान उसे भक्त बना देते हैं। हाँ, जो कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। साम दाम दंड भेद सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही मेरे मन में छड़ी भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं भक्तन को दास भगत में। आह, कितने कृपालु स्वामी है। एक राजा का सरोवर था बहुत बड़ा, तो उसमें वो अपने मन आह्लाद के लिए रंग बिरंगी मछलियां पाले हुए थे। कभी कभी कोई मछुआरा, तो उन्होंने आदेश कर दिया इस सरोवर से जो मछली पकड़ेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब तो कोई जाता नहीं, बहुत मछलियां रंग बिरंगी। एक मछुआरा परिवार बड़ा भूखा था और कई दिनों से भी मुझसे मिला नहीं था शिकार। तो उसने देखा यहां कोई रखवाले तो रहते नहीं है, मृत्यु दंड का आदेश है, हम जल्दी से लिया भाग जाएंगे। और ढेर सारी मछलियां बड़ी बड़ी, वो गया जाल फैलाया, मछली समेट ही रहा था कि राजसवारी दूर से घोड़ों की टाप धूल। देखा अरे ये तो, आप क्या करें, भागते हैं तो दिखाई देंगे, बंदी बना लिए जाएंगे क्योंकि वो घोड़े में है। उसको लगा कि साधु बन जाना अच्छा है, बहुत बढ़िया उपाय है। फौरन कपड़ा सा उतारे और रजली पूरे शरीर में पोत ली, और वो तो साधु को बैठ गए, जाल उसी जल में छोड़ दिया, ऐसे छुपा दिया, शांत से बैठ गए। वो राजा निकल रहे थे तो देखा सरोवर पर कोई परमहंस बैठे हैं, बोले हो भाग्य। दूर ही अपने सब राजशोभा को रोक दिया, सैनिकों को रोक दिया, नंगे पैर पाग उतार करके आए, साष्टांग दंडवत की, धीरे से हल्की आंख खोल, वो तो भयभीत है कि मृत्यु दंड मिलता, रत्न आदि सामने रखकर, पर वो आंख खोला नहीं। तो उसने समझा महाराज ध्यान में, विक्षेप नहीं पहुंचाना चाहिए, चुपचाप चला गया। जब घोड़ों की टाप दूर ऐसे जाते हुए वो चले गए तो आंख खोला तो देखा रत्न आदि हीरे आदि। तो उसने विचार किया, कर्म तो मैं वो कर रहा था कि मुझे मृत्यु दंड मिलता, लेकिन साधु वेश का सहारा लिया तो मुझ नीच अपराधी को राजा प्रणाम किया और ये रत्न रख के गया। ये जब मैं नकली भाव रखा तो ऐसा हुआ, यदि मैं असली में साधु बन जाऊं तो क्या होगा? अब मैं ना अपने घर जाऊंगा, ना आज के बाद कभी मछली मारूंगा, अब मैं सच्चा साधु बनूंगा। बना दिया। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाओ, पर काहे को समय बर्बाद करोगे? आपको भगवान ने सत्संग दिया है तो आप सच्चे मार्ग के पथिक बनो। श्वास प्रश्वास तुम्हारी खाली न जाने पावे। जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है, मुख का तात्पर्य अंदर से है, अंतर ही अंतर, तुम सब साधन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी विश्राम स्थिति मन मानता है भोग में। क्या खाने को मिलेगा? हाँ, हर्षित हो गए। क्या भोगने को मिलेगा? हर्षित हो गए। मतलब आप अभी भोगों के सन्मुख हैं। अंतर की बात देखना, जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है तो तुम कह रहे हो कि हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, भगवत मार्ग में चल रहे हैं, पर तुम चल भोगों की ओर ही रहे हो, प्रभु की ओर एक कदम नहीं चल रहे हो। जैसे कई बार सत्संग में बताया है कि ये बिहारी जो हैं, आप मुख इधर करो छठी करा की तरफ और दौड़ लगा दो, तो आपका हर कदम बिहारी जी से दूर होता चला जा रहा है। आप बहुत चल रहे हो लेकिन विपरीत चल रहे हो, तो आप बिहारी जी से दूर होते चले जा रहे हो। और ये मार्ग है, लेट जाओ और लेट कर चलो तो समय आएगा पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप सही मार्ग में चल रहे हो। आप ऐसे सोए सोए चलो, एक बार लेट गए 10 मिनट फिर लेट गए, फिर एक बार उठे फिर लेट गए, आप पहुंच जाओगे, क्योंकि सही मार्ग है। समझो, भाव समझो। यदि आप भगवत सन्मुख हैं तो आपकी चाल धीमी होगी तो भगवान मिल जाएंगे, और आप भगवत विमुख हैं, भोगों के सन्मुख हैं, तो दौड़ लगा लो, हर कदम आपका प्रभु से दूर होता चला जाएगा, आपको दूर करता चला जाएगा। यही भेद उपासक नहीं समझ पाता और पूरा जीवन लगा देता है। बहुत ध्यान देने का विषय कि आप समझते हैं परमार्थ के पथिक अपने को, और चाल है भोगों की तरफ, तो हर कदम आपको प्रभु से दूर करता गया।
और आप कर रहे 50 वर्ष से मैं चल रहा हूं लेकिन मंजिल नहीं मिली, क्योंकि मंजिल की तरफ आपका मुख ही नहीं था। आपका मुख था मंजिल के विपरीत, जो प्रतिकूल से वर्जनम स्थिति होनी चाहिए, वहां अपने अनुकूलता देखी और चल पड़े भोगों की तरफ। तो फिर क्या होगा? आप यही को कहते हैं आकर कि 20 वर्ष से मैं साधन में हूं। क्या साधन में हो? बहुत दौड़ने वाले हो, बहुत दौड़ाक हो, लेकिन विपरीत दौड़ रहे तो फायदा क्या हुआ? अरे धीमी भी चाल हो लेकिन अनुकूल चाल हो तो मंजिल पास है, दूर नहीं है। ये बहुत समझने की बात, बहुत समझने की बात। यही गलती हमसे होती है। महापुरुषों द्वारा स्वादनीय शास्त्र जिसकी जय घोष करता है, ऐसे नाम का अपमान कर रहे हो। तुम्हारे कदम किधर है? किधर है कदम तुम्हारे? तुम्हारी चाल किधर है? पहले देखो ना। अरे सन्मुख होए जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि अगनाश होते। मेरे प्रभु कहते करोड़ों जन्म के पापों से क्षण नष्ट कर देता हूं जब सन्मुख होते। सन्मुखता का मतलब समझो, अंदर ही अंदर भोगों को विश्राम मान रहे हो, भोगों को सुख मान रहे हो, मान प्रतिष्ठा को जीवन का लाभ मान रहे हो, तो आपके सम्मुख कौन है? प्रभु है या मान प्रतिष्ठा है या भोग है या संसार है? क्या वेश रख लेना प्रभु की सन्मुखता होती है? क्या उद्देश्य क्या है तुम्हारा? उद्देश्य सन्मुखता होती है, उद्देश्य।